बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम 76वां गणतंत्र दिवस झंडारोहण बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। गणतंत्र दिवस पर संत शिरोमणि रविदास उद्यान में बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम अध्यक्ष के द्वारा झंडारोहण किया गया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, संत शिरोमणि रविदास समिति के अध्यक्ष, और ये झंडारोहण संत शिरोमणि रविदास उद्यान में हो रहा है, देवी शाही नगर में। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है एक गढ़, जहाँ समूह काफी लोग हो जाएं, और वो तंत्र ऐसा होता है, एक से जुड़े, दो से जुड़े, तीन से जुड़े, चार, लगातार पूरा देश जुड़ जाता है। तो ये हमारा इतिहास है, और इतिहास में संविधान को बनाने के लिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और इसके पहले 1857 में जो पहली ओंकार भी गई थी, तो अंग्रेजों ने इस देश को, इस ओंकार को गदर साबित कर दिया। इसके 90 साल बाद पुनः देश की ओंकार भरी गई, तो उन्होंने फिर 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ाद कर दिया। जब आज़ाद हुआ तो इस देश में आज़ादी के लिए एक हमें नियम चाहिए, तो नियम बनाने के लिए कई लोगों से कहा गया कोई इस देश का इतिहास या संविधान बनाए, परंतु किसी ने हामी नहीं भरी। फिर वहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य लोगों ने, नेहरू जी ने कहा बाबा साहब इस देश का संविधान बनाएंगे। बाबा साहब ने को इस देश को संविधान बनाने की जो है सौंपा गया। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो इस संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने यह संविधान हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित कर दिया। देख रहे हैं कि संविधान के अनुसार ये देश नहीं चल रहा है। हमारे जन हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उन सबको अपनी अपनी मजहब के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और 28 और 29 में हमें 29 और 30 में हमें बाबा साहब ने सांस्कृतिक कार्य करने तथा शिक्षा का अधिकार दिया, और 31वां अधिकार हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो कि इस सरकार के द्वारा, पिछली सरकार के द्वारा जो 44वां संशोधन करके उस संपत्ति के अधिकार को हमसे छीन लिया गया है। और 32 में हमें इस देश की आर्टिकल 32 को इस देश की आत्मा कहा जाता है। इस देश की आत्मा को कहा जाता है। उस आर्टिकल के तहत इस देश का रहने वाला छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आदमी सबको समान अधिकार देते हुए इस देश में अपनी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट दायर कर सकता है। और हमारे कर्मचारी इस देश के आर्टिकल 226 के तहत इस देश के कर्मचारी अपनी याचिका हाई कोर्ट, न्याय कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दान कर सकते हैं। तो हमें बाबा साहब ने क्या नहीं दिया। और एक सही बात तो ये है, पहले तो उन्होंने यही कहा आर्टिकल 13 के तहत हमें इस देश में जितनी पुरानी व्यवस्थाएं थी उनको शून्य कर दिया जाए, और शून्य कर दिया। फिर उन व्यवस्थाओं से क्या लेना देना। और रही बात हमारे कर्मचारी लोग या अधिकारी या गाँव में छोटे छोटे लोग बेचारे, पुलिस आती है जमा कर देते हैं।